बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। इसके साथ साथ हम रिफ्लेक्सिव वर्ब के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। अर्लियर वीडियोस में भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कमेंट सेक्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर कभी कभी हमारे पास एक इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है वर्ब तक। क्या मतलब इस बात का कि वर्ब तक अगर मैं बात करूं तो मेरा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब के, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा दूं इंट्रांजिटिव वर्ब, तो वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा होता। उस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसके प्रेडिकेट को एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए मुझे कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। तो अब यहां पर हमने ये आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेस में कि कौन से वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं, कौन से वर्ब्स इंट्रांजिटिव हैं। और अगर हमारे पास कोई वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वहां पर कोई इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट सेंटेंस इज द वेदर वाज ड्राई एंड कूल। तो सबसे पहले ये याद रखो कि अगर मैं किसी भी चीज को डिफाइन कर रही हूं और उसको मैं डिफाइन कर रही हूं किसी एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस कभी भी आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। इट इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर ये जो वॉज है आपके पास, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इनट्रांजिटिव के लिए मैं आई और टी यूज करूंगी। और इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर भी ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, क्योंकि द वेदर वॉज पर मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक प्रेडिकेशन की जरूरत है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं, ये मेरे पास जो वर्ब है ना इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है और मुझे इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। तो आप यहाँ पर ये समझ लो कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इट कुड बी अ डायरेक्ट और एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव वर्ब को एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कभी सब्जेक्टिव होता है, कभी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास कभी डायरेक्ट होता है और कभी इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो प्रोनाउंस हम यूज कर रहे होते हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल शी गेव मी अ गिफ्ट। तो गेव के बाद जो मी आ रहा है, यानी जो हमारे पास वर्ब का के साथ जो भी हमारे पास प्रोनाउन होता है, जिस प्रोनाउन की तरफ उस वर्ब का जो है वो ताल्लुक होता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट के जवाब में आता है कि क्या चीज, ठीक है, कि क्या चीज हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो हमारे पास द वेदर वाज ड्राई एंड कूल। ये ड्राई एंड कूल मेरे पास किसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कोई ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये हमारे पास एक ड्राई एंड कूल क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ड्राई एंड कूल इज दी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये वॉज हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है और ड्राई एंड कूल हमारे पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, द पीपल मेड ब्रूटस अ कॉन्सल ऑफ रोम। मेड हमारे पास वर्ब है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा। तो मेड, मेड कभी भी आपके पास इंट्रांजिटिव नहीं होता। मेड का मतलब है लोगों ने बनाया। तो यहाँ पर आपसे डेफिनेटली सवाल किया जाएगा क्या बनाया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे द पीपल मेड अ कॉन्सल ऑफ रूम। और किसको बनाया, ब्रूटस को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रूटस है। लोगों ने क्या बनाया, ब्रूटस बनाया, सॉरी ब्रूटस को बनाया। और ब्रूटस को क्या बनाया, अ कॉन्सल ऑफ रूम। अब ये कॉन्सल ऑफ रूम हमारे पास, ये ब्रूटस क्या है हमारे पास,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सबसे पहले मेड को देख लो, मेड ट्रांजिटिव वर्ब है। ब्रूटस आपके पास यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अ कॉन्सल ऑफ रोम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं पीपल ने ब्रूटस को बनाया। क्या बनाया? अ कॉन्सल ऑफ रोम। अ कॉन्सल ऑफ रोम का ताल्लुक ब्रूटस से है, जो कि इनका ऑब्जेक्ट है। और जब किसी आपके कॉम्प्लीमेंट का ताल्लुक जो है वो ऑब्जेक्ट से होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सल ऑफ रोम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे। इसका तो इसके अंदर तो कोई हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। द वर्कर्स वर टायर्ड। तो ये वॉज वर्क के साथ मैंने भी आपको बताया था कि वॉज वर्क के साथ हमेशा ये इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। और टायर्ड जब ये आपके पास एडजेक्टिव आएगा तो ये हमेशा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है, वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है? वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट तो आपके पास होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों को आप नोट डाउन कर लें। मदर गेव मी, मामा ने मुझे दिया। तो गेव आपके पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और मुझे दिया तो मी क्या है आपके पास? मी आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या दिया? आई स्टोरी बुक। तो स्टोरी बुक आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो बहुत आसान है, ट्रांजिटिव वर्ब को पता लगाना बहुत आसान होता है। ऑन माई बर्थडे। अब ये ऑन माई बर्थडे क्या है आपके पास? ये आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर अगर आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसके साथ या तो आपके पास ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। वी फाउंड हिम, हमने उसको देखा, हमने उसको तलाश कर लिया। वी फाउंड हिम सिटिंग अंडर अ ट्री। तो वी फाउंड हिम। अब यहाँ पर जो हमारे पास फाउंड है, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। हमने अब फाउंड के साथ आपको लाजमी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। हमने क्या फाउंड किया? तो वी फाउंड हिम। अब ये जो हिम है आपके पास, ये क्या होगा? ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट भी कौन सा है आपके पास? ये आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये हिम के साथ जो ताल्लुक है सिटिंग अंडर अ ट्री, तो ये आपके पास क्या होगा? सिटिंग अंडर अ ट्री आपके पास हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? कौन बैठा हुआ है? वी, हम बैठे हुए हैं या हिम वो बैठा हुआ है? हमने उसको देखा ट्री के नीचे बैठा हुआ, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों ऑब्जेक्टिव? क्योंकि इसका ताल्लुक हिम के साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है। रेगुलर एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू कीप फिट। ये हेल्प नहीं है, ये हेल्प है। विल हेल्प यू। हेल्प, हेल्प भी जो है हमारे पास हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, तो ये विल हेल्प आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। यू आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू कीप फिट, टू कीप फिट आपके पास क्या होगा? ये आपके पास एक इन्फिनेटिव है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये हमसे नहीं पूछा गया तो ये हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। द लिटिल बॉय वॉन्ट्स, वॉन्ट्स हमेशा आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ये भी आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या? द लिटिल बॉय वॉन्ट्स व्हाट? टू बिकम अ पायलट। तो ये टू बिकम अ पायलट आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो क्या चाहता है? ठीक है, तो क्या चाहता है? टू बिकम अ पायलट, सिंपल। ट्रांजिटिव वर्ब को तो एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो टू बिकम अ पायलट यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द एक्सीडेंट द नेक्स्ट डे। द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, रिपोर्टेड हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, क्यों ट्रांजिटिव वर्ब होगा? क्योंकि रिपोर्ट किसी चीज को किया जाता है। अब किस चीज को रिपोर्ट किया? द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आपके पास क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद है द नेक्स्ट डे। कब किया? तो ये द नेक्स्ट डे आपके पास, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, हमसे जितनी बात पूछी हम उतनी ही बताएंगे। द विक्ट्री मेड, अभी हमने बताया था मेड क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है, क्योंकि मेड के साथ आपको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। मेड द एम्परर वेरी प्राउड। तो अब यहाँ पर ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? द एम्परर। द एम्परर इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस विक्ट्री ने यानी जीत ने एम्पिरर को बना दिया। तो अब यहाँ पर आपसे मजीद सवाल किया जाएगा क्या बना दिया? तो द विक्ट्री मेड द एम्पिरर वेरी प्राउड। तो ये द एम्पिरर जो है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका सेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट ना लाया जाए।
इसलिए यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वेरी प्राउड, और वेरी प्राउड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, पाकिस्तानीज रिगार्ड जिना एज द फादर ऑफ देयर नेशन। तो रिगार्ड भी क्या है, ये आपके पास एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब होता है किसी को जो है वो शो करना, किसी को पहचानना, किसी को मानना। तो यहाँ पर पाकिस्तानीज मानते हैं, क्या मानते हैं, जिन्ना को मानते हैं एज द फादर ऑफ देयर नेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब भी हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट जो है वो जिन्ना है, ऑब्जेक्ट जिना है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास यहाँ पर है एज द फादर ऑफ देयर नेशन, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, ये जो एज द फादर ऑफ देयर नेशन है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि जिना को वो मानते हैं, जिना को क्या मानते हैं, फादर ऑफ देयर नेशन। द लॉन्ग वॉक एग्जॉस्टेड हिम, तो यहाँ पर एग्जॉस्टेड हमारे पास क्या होगा, एग्जॉस्टेड भी हमारे पास यहाँ पर एग्जॉस्टेड, थका देना। किसको थका दिया, लॉन्ग वॉक ने थका दिया, किसको थका दिया, हिम। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास द डॉक्टर गेव हिम। जब भी गेव, ये हमारे पास हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि दिया कुछ जाता है, किसी को जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर गेव सम मेडिसिन, सम मेडिसिन आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम क्या है आपके पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, हिम आपके पास इनडायरेक्ट है। फॉर हिज हेडेक, उसके सर दर्द के लिए उसको जो है वो कुछ मेडिसिन दी। ठीक है, तो फॉर हिज हेडेक की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद हो तो बस वहीं पर बात मुकम्मल हो गई। दे फेल्ट वेरी हैप्पी, फेल्ट भी आपके पास क्या होता है, फेल्ट आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फीलिंग्स जो होती हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। फीलिंग हम किसी के ऊपर नहीं करते, फील किसी को नहीं करते, फीलिंग जो होती है वहां पर हमारे पास एडजेक्टिव आता है, तो इसलिए ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और ये इनट्रांजिटिव वर्ब भी हमारे पास दे फेल्ट, तो अब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा ना, इसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, और कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी हमारे पास कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट भी जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन हैज ऑलवेज बिन अ ट्रू फ्रेंड। तो जॉन हैज बिन, ये आपके पास जब भी वॉज, वर, इज, एम, आर, हैव हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस आएंगे, और उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव आ जाएगा, तो ये आपके पास इनट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। अब इसके अंदर हमें एक जो है वो जॉन हैज के ऊपर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, तो एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, तो ये भी हमारे पास इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, और अ ट्रू फ्रेंड हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अ ट्रू फ्रेंड, तो हैज ऑलवेज बिन आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है पूरा, और अ ट्रू फ्रेंड आपके पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द मून लुक्स वेरी ब्राइट टुनाइट। लुक्स, अब लुक्स क्या है, दिख रहा है, तो दिख रहा है तो ये क्या होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, लुक्स, अब कैसा दिख रहा है, वेरी ब्राइट टुनाइट, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है, तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया वेरी ब्राइट। अब याद रखो बच्चों, जब इस तरह के वर्ब्स होते हैं कि जिसके अंदर हम फीलिंग्स बता रहे होते हैं या कुछ दिख रहा होता है, तो ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर आते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको लाजमी किसी ना किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। अब मून दिख रहा है, वो तो पता ही है, द मून लुक्स, कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसके लिए हमें सेंटेंस को सेंस कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, और ये हमारे पास है वेरी ब्राइट टुनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। द चाइल्ड वॉज वेल लुक्ड आफ्टर, द चाइल्ड वॉज वेल लुक्ड आफ्टर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, द चाइल्ड वॉज इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और वेल लुक्ड आफ्टर ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अच्छा, पीपल कॉल आइंस्टाइन अ जीनियस। पीपल कॉल, कॉल का मतलब क्या है, लोग बुलाते हैं, लोग पुकारते हैं, तो क्या पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं, तो कॉल के साथ, ये कॉल ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अ जीनियस, लोग पुकारते हैं जीनियस, किसको पुकारते हैं, आइंस्टाइन को पुकारते हैं,
तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसके अंदर, आपके पास आइंस्टाइन आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अ जीनियस उसी से रिलेटेड है ना, आइंस्टाइन को जीनियस बुलाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूं कि ग्रैंड पेरेंट्स ने नाम रखा आलिया का, ठीक है, तो आप यहाँ पर नेम्ड को कहेंगे कि ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, और आलिया आपके पास क्या होगा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये अ जीनियस आइंस्टाइन का कॉम्प्लीमेंट है ना, और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। The mountains appeared to be very far away. तो the mountains appeared, ये appeared आपके पास intransitive verb है। क्यों intransitive? वही बात कि दिख रहा है, लग रहा है। तो ये क्या, ये जो verbs होते हैं आपके, ये हमेशा intransitive होते हैं। तो appeared कैसे दिख रहे हैं, to be very far away। to be very far away आपके पास यहाँ पर subjective complement होगा। जब आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की समझ में अच्छे से आ जाएगी, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्स की और ऑब्जेक्ट की भी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। एवरीबडी थॉट ही वॉज अ फूल, एवरीबडी थॉट। अब यहाँ पर थॉट जो होती है वो हमारे पास हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में आती है, क्योंकि हम थिंकिंग किसी चीज के बारे में करते हैं। एवरीबडी थॉट आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसका ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, ही वॉज अ फूल। ही वॉज अ फूल इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर आप यहां पर ले लेते हैं ही वॉज अ फूल को भी आप पूरा सेंटेंस अलग कर लेते हैं, तो ही वॉज अ फूल ये आपके पास क्या होगा, ट्रांजिटिव, और अ फूल ये आपके पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। द फूड स्मेल्ड डिलिशियस, तो द फूड स्मेल्ड, स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, तो ये भी क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। और कैसी खुशबू आ रही है, तो ये आपके पास यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, दैट इज डिलिशियस, ठीक है। तो डिलिशियस आपके पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ही टोल्ड अस अ पैक ऑफ लाइज, ही टोल्ड अस, टोल्ड का मतलब होता है ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि उसने बताया, क्या बताया, अ पैक ऑफ लाइज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको बताया, अस, हमें बताया, इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स, द स्काई, द स्काई इज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, फुल ऑफ स्टार्स आपके पास सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। द नाइट ब्रिंग्स अस स्लीप एंड रेस्ट, द ब्रिंग्स, ब्रिंग्स हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, कुछ लाना, क्या लाए, तो नाइट लेकर आती है हमारे लिए, क्या लेकर आती है, स्लीप एंड रेस्ट, तो स्लीप एंड रेस्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अस आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फेलियर फिल्ड हिम विद despair, फेलियर फिल्ड हिम, तो ये भी हमारे पास फिल करना, किसी चीज को फिल किया जाता है ना, भरना, तो फेलियर फिल्ड हिम, फेलियर ने उसको भर दिया विद despair, मायूसी के साथ। तो फिल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, फिल्ड विद despair, तो ये विद despair आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो हिम है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसको भर दिया, किस चीज से भर दिया, विद despair, तो विद despair यहाँ पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मायूस वही है जिसको आप डिस्क्राइब करें यहाँ पर, फेलियर फेल्ड हिम, हिम जो है वो despair के साथ है, ठीक है, उसको नाउम्मीदी के साथ फेलियर ने भर दिया, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो फ्लॉक हमारे पास यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके साथ हमारे पास कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक जैसे परिंदे एक साथ जो है वो झुंड में नजर आते हैं। यहाँ पर हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।